तो सबसे पहले एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर लो। देखो, पेपर वन के अंदर मैं तुम लोगों को कुछ स्क्रिप्ट्स दिखाता हूँ, ज़रा उसको एक दफ़ा चेक करना। दिस इज़ अ स्क्रिप्ट ऑफ अ स्टूडेंट हु गॉट 48 आउट ऑफ 50। ठीक है। तो सबसे पहले ज़रा इनका एक दफ़ा स्क्रिप्ट चेक कर लेते हैं, क्या किया है इसने, क्या नहीं किया। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने पास नोट करना, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको भी एक दफ़ा अपने पास नोट करना, ताकि आपको ये पता हो कि किस चीज़ को अवॉइड करना है और किस चीज़ को आपने अपने पास करना है यूटिलाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा क्लीननेस नज़र आ रही है रिस्पॉन्स में? अगला, ये देखो, रिस्पॉन्स के अंदर डिटेल्स कैसे दी हुई हैं? ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या है तुम्हारे पास? एविडेंस। ठीक है। अब ये एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारे पास, एज पर माई इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पास एविडेंस देने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था? यू कैन पुट द इन्वर्टेड कॉमास, इधर यू कैन यूज़ द ब्रैकेट्स, या फिर आप अपने पास यहाँ पे इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बस ऐसा दिखना चाहिए कि तुम्हारे पास ये एक एविडेंस है, किसी ऐसी चीज़ में तुम्हें रखना है, जैसे इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, राइट? इसके अलावा एक छोटी सी अच्छी सी चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊं, क्या है? ये देखो, अ स्टूडेंट हु नो व्हाट ही हैव टू डू, व्हाट ही डूज, वो अपने पास चीज़ों को अंडरलाइन करता है। क्वेश्चन के अंदर जब तुम्हें नज़र आ जाए कि हाँ मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे यहाँ पे काम करना है, मेरे पास एक्चुअल कीवर्ड्स क्या हैं इस क्वेश्चन के, मेरे एक्चुअल कीवर्ड्स क्या हैं इस क्वेश्चन के, तो मुझे नज़र आ गया फ़ौरन ये मेरे पास इसके मेन डिटेल्स हैं जिस पे मुझे वर्क करना है। और जब मैं अपने पास ये डिटेल एक्सट्रैक्ट कर लूँ, तो मुझे अगला काम क्या करना है? उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, जब भी तुम अपने टेक्स्ट के अंदर देखो कि कोई पर्टिकुलर ऐसा नाम है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पास नाउन है, यू हैव टू राइट इट इन दिस मैनर। ये देख लो, राइट? तो ताकि तुम्हारे पास ऐसी ऐसा नजर आए कि यू आर क्वाइट फेमिलियर विद योर पंक्चुएशन एंड यू आर क्वाइट गुड एट इट। सही है। तो ये एक छोटी सी चीज़ अपने पास देख लेना। वन मोर, अगर तुम ऐसे लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं है, बस तुम्हारा आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। इसके अलावा ये देखो, बच्चा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसने कॉमा भी इन्वर्टेड कॉमास भी डाला और ब्रैकेट भी डाला। सही है। ये चीज़ भी है हमारे पास। एंड वन मोर थिंग, आप अपनी लाइन से नीचे चले जाएं, उससे कोई इशू नहीं होता। सही है। ज़ीरो इश्यूज फॉर दिस। अगर आप अपने पास लाइन पे नहीं रहते, लाइन से नीचे लिख देते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है। ऑलराइट, आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास राइटर्स क्राफ्ट में देखो, क्योंकि तुम्हारे पास अगर थॉट्स क्लियर होंगी ना, तुम्हारा रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से जनरेट होता है। एक और देख लो, तुम्हारे पास यहाँ पे ये देखो, एग्जाम्पल वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें मुझसे कल किसी ने ग्रुप पे भी पूछा था रिलेटेड टू एलिप्सिस। ठीक है। एलिप्सिस के अंदर देखो क्या है तुम्हारे पास। अगर तो तुम्हारे पास उसका एक वैलिड पार्ट कवर हो रहा है, दैट्स वेल एंड गुड, यू कैन पुट द एलिप्सिस आफ्टरवर्ड्स। एंड एलिप्सिस के लिए तुम्हें एटलीस्ट 3 to 4 डॉट्स यूज करने पड़ते हैं ताकि तुम शो कर सको एलिप्सिस हैं। सही है। एंड देन आफ्टर दैट तुम अपने पास रिमेनिंग पोर्शन को स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, तुमने यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन ये देखो, ये वाला पोर्शन तुम्हें नज़र आ रहा है, इसके नीचे तुम लिख ही नहीं सकते, इससे आगे तुम जा नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे तुम अपने पास कोशिश करोगे, इफ़ यू हैव एक्सटेंडेड, इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड इट, इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड योर रिस्पॉन्स, व्हाट यू कैन डू, तुम उसके बाद छोटा छोटा अपने पास नीचे लिख लो या उसके बाद लिख लो, इस तरीके से कुछ करके करना, ताकि तुम्हारी जो बात है ना वो एटलीस्ट कन्वे हो जाए। जगह का कोई मसला नहीं है, फुल पेपर जगह ही जगह है, पेपर में अपने पास पूरा यूटिलाइज करना उसको अच्छे से। इसके आगे आ जाओ। ये देखो, ये तुम्हारी क्या है? दिस इज योर समरी राइटिंग। दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर समरी राइटिंग। अब इस समरी राइटिंग के अंदर चेक कर लो एक दफ़ा, जो प्लस पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट है वो क्या दिखाता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स उसने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो ज़रा एक छोटी सी चीज़ देख लो, उसने कितने पॉइंट्स निकाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 9 पॉइंट्स निकालें। ये जो तुम्हारे पास पॉइंट है, ये तुम्हारे पास जो ग्रीन डॉट है, इसको इग्नोर करना। ये तुम्हारे पास होता है कि जब यू हैव योर एग्जामिनर हैव सीन योर पॉइंट, दैट्स द मार्क फॉर दैट।
ये जो तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है इस पे तुम्हें मार्क गेन होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। दिस इज द मार्क, जिसका मतलब होता है दैट योर आंसर इज करेक्ट। ओके, आगे देखो। ये तुम्हारे पास कंप्लीट हुआ, उसने वर्ड काउंट भी लिख दिया। अगर तुम्हारे पास टाइम बचे वर्ड काउंट लिख दो। इस टाइप की कटिंग से कुछ नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। बट मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि तुम अपने पास यहाँ पे थोड़ा सा क्लीननेस शो करो, थोड़ा सा अच्छे से काम करो, इसलिए मैं कहता हूँ बस इस तरीके से इसको कट कर दो, दैट्स इट। लेकिन अगर तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं कि कहीं वो इसको भी सिलेक्ट ना कर ले, तो या यू कैन डू दिस लाइक दिस एज वेल। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। आगे आ जाओ। अगला पार्ट देखो तुम्हारे पास क्या है, शॉर्ट रिस्पॉन्स। अब एक चीज जो मैंने नोटिस की है पर्सनली, वो क्या है, शॉर्ट रिस्पॉन्स आज तक कोई बच्चा सही से इस लाइन के अंदर लिख ही नहीं पाया है। तो आपको भी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप अपने रिस्पॉन्स को आधा छोड़कर 5 पॉइंट तक ही रिस्ट्रिक्ट रहे। आपको पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं, गो फॉर इट। आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, गो फॉर इट। आपको लिखने का चांस मिल रहा है, यू हैव टू गो फॉर इट। नहीं तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये देखो, इफ़ यू डोंट गेट दीज टिक, यहाँ पे देखो कितने टिक है, इसने इतना सारा लिखा, स्टिल 1 2 3 4, ओनली 4 टिक, यानी इसको 5 में से कितने मिले, 4 मिले, इतना ज़्यादा लिखने पर भी। लेकिन पता है तुम्हें एक्चुअल में इसको कहाँ पे अच्छे इम्प्रेशन या अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे, ये देखो, डेवलपमेंट। इसमें भी डेवलपमेंट, अगेन अ डेवलपमेंट, अगेन अ डेवलपमेंट एंड अगेन अ डेवलपमेंट। सही है। तो ये तुम्हारे पास एक छोटी सी चीज़ है। फॉर योर समरी, फॉर योर समरी, तुम्हारी अगर राइटिंग छोटी है तो तुम्हारा समरी यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा। सही है। अगली चीज़ एक छोटी सी देखना, ये एक स्क्रिप्ट जो हमने रिव्यू की अपने पास, इसके अलावा एक है ये वाली स्क्रिप्ट, दैट इज़ अबाउट 2025। अगेन इनका अटेम्प्टिंग पैटर्न देख लो, पहले मार्क्स देख लो। समरी के अंदर 10 आउट ऑफ 10, समरी के अंदर रीडिंग में 10 आउट ऑफ 10, यानी पॉइंट्स जितने भी इसने निकाले हैं आपको उतने ही पॉइंट्स निकालने हैं, वो मैक्सिमम होंगे मतलब। उसके बाद राइटिंग के अंदर कितने पॉइंट्स, 9 आउट ऑफ 10, यानी कुछ तो अच्छी बात है इसमें। और यहाँ पे हमारे पास सेक्शन में पूरे इसको मिले हैं 25 में से 24। एंड इसके अलावा ऊपर कहीं पे मार्क्स तो कटे हैं राइटर्स क्राफ्ट वगैरह में, ये देखो। अगेन ज़्यादातर जो मुझे नज़र आता है, पैराग्राफ, आई मीन तुम्हारे पास एविडेंस देते हुए, सो द स्टूडेंट्स नॉर्मली डू वर्ड, वो अपने पास ब्रैकेट्स लगाते हैं एंड अपना एविडेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे करते हो तो वो तुम्हारा एविडेंस कंसीडर किया जाएगा, राइट। इसके अलावा अब यहाँ पे देखो, अब इसने देखो क्या किया, यहाँ पे 2 पॉइंट तो लिख दिए लेकिन नीचे एक और पॉइंट भी लिखने की कोशिश कर दी। सही है। तो वो पॉइंट इसका कंसीडर नहीं हुआ, ऐसा मत करना वैसे। कोशिश करना अपना जो पॉइंट जितना ज़्यादा लिख सको। इसने क्या किया, यहाँ पे लिखा, बोला कि भाई ये पॉइंट अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें एक छोटा सा चांस पता है क्या है, वो तुम्हारे पॉइंट हो सकता है रीड ही ना करे, राइट। तो इसमें अपने पास लेट सपोज अगर ऐसा हो जाए, तो एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे छोटा सा लिख देना, या यहाँ पे लिख देना दैट दिस आंसर इज कंटिन्यूड विद 1, एंड देन यहाँ पे 1 लिखकर अपना आंसर लिख देना। सही है। अभी इस वाले के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बाकी तो चीज़ें तुम्हारे पास नॉर्मलाइज्ड हैं। अगेन एविडेंस तुम्हारे पास किस में दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया है इस पूरे आंसर में, राइट। अब यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने पॉइंट्स है, 13। मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इस चीज़ पे सेल्फ डाउट आता है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं कहीं आगे पीछे हो निकल जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं कहीं अपने पास बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दूं चीज़ों को, मैं अपने पॉइंट्स को वर्ड काउंट के बाहर ले जाऊं, या मैं अपने पास अपने पॉइंट्स को गलत चूज़ कर लूं। तो इस पे हम पता है क्या करते हैं, हम अपने पास थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स रखते हैं, ताकि क्या हो कि अगर एक आध पॉइंट गलत हो जाए तो हमारा मार्क सेव रहे, ऐसा ना हो हमारे मार्क डिडक्ट हो जाए, राइट। और इसकी वर्ड काउंट देखो, 147 है, दैट्स अ सेफ प्लेस। वन मोर थिंग, कटिंग से कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होता, आई थिंक तुम्हें ये चीज़ दिख गई होगी।
ओके, ये था तुम्हारे पास। उसने ओवरऑल बहुत साफ सुथरा लिखा, लेकिन फिर एंड में जाके ना जब टाइम कम रह जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये चीज मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। If this happens with you, not only in this question, in even in your summary writing question, अगर तुम्हारे पास ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पास यहाँ पे जगह नहीं है आंसर लिखने की, और या तुमने लिख दिया है, तुमने आंसर गलत लिख दिया है, तुम पता है क्या करोगे? पूरे को कट करो, पूरे को कट करो, एग्जामिनर को बुलाओ, उस आई मीन इन्विजिलेटर को बुलाओ एंड आस्क हिम टू गिव द अनदर शीट। उसको कहो एक्स्ट्रा शीट चाहिए मुझे, फौरन 2 मिनट में लेकर आए। सही है, मतलब मांग लेना उनसे एक्स्ट्रा शीट, वो तुम्हें ला के एक्स्ट्रा शीट देंगे। अब देखो करने का तरीका क्या है। यू विल सिंपली राइट अ मैसेज राइट है, ठीक है? इसने क्या लिखा है? एक्स्ट्रा शीट। अब मैं जो बोलता हूँ वो तुम कर सकते हो इफ यू वांट। दैट इज नोट, देन अ कॉलन, देन एक्स्ट्रा शीट यूटिलाइज्ड, एंड देन कॉमा या सेमीकॉलन, पेज नंबर 1। इस तरीके का एक मैसेज लिख दो, जिससे ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी। जैसे ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी कि आपका आंसर कहाँ पर है, आपका आंसर है इधर, फिर वो तुम्हें ये ब्लैंक शीट देंगे ना, एडिशनल ब्लैंक शीट, तो आप उसके अंदर अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सही है। डेट भी गलत लिख दी यार, जी जी जी। अच्छा खैर, उसके बाद देखो, अगला हमारे पास यहाँ पे उसने पूरा रिस्पॉन्स लिखा, एंड ट्रस्ट मी इतना बड़ा रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा रिस्पॉन्स, उसने कितने लाइन दिए हैं तुम्हारे पास लिखने के लिए? उसने तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 to 8 लाइन्स दी हैं। और यहाँ पर जब इसने अपना रिस्पॉन्स आंसर शीट पे लिखा तो कितनी लाइंस यूटिलाइज की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अराउंड तुम्हारे पास कोई 20 लाइंस समथिंग इसने अपने पास कंज्यूम कर ली। जस्ट इमेजिन। एंड कितने पॉइंट्स इसने लिखे? दो ये रहे, 3 4 5 6 7, तो इसमें तो फुल मार्क्स, ऊपर से मार्क्स और देने चाहिए थे। सो दिस इज द थिंग, अगर आपका कोई पार्ट गलत हो जाए, नो वरीज, डू, यू कैन टेक अनदर आंसर शीट, एक्स्ट्रा शीट, यू कैन डू द वर्क ऑन इट। अच्छा जल्दी से मुझे अपनी क्यूरी बताओ, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, आगे आ जाते हैं फिर। अब आ जाओ नेक्स्ट। एक आखिरी शीट में, आई डोंट थिंक सो एज सच कोई चीज़ है उसमें देखने वाली, लेकिन चलो देख लो। इसमें भी पॉइंट्स बहुत सारे हैं। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, कि आपके पास अगर आपको पॉइंट निकालने में मसला होता है ना, तो उसके लिए पता है क्या करना है? छोटे से छोटा पॉइंट भी एक्सट्रैक्ट करो। सही है, पता है तुम्हारी मार्किंग स्कीम है ना, उसमें अराउंड 20 पॉइंट्स होते हैं, अराउंड 20 पॉइंट्स। एंड ही जस्ट आस्क यू कि इनमें से आधे पॉइंट्स भी लिख दो, मैं तुम्हें फुल मार्क्स दे दूंगा, लेकिन सही हो। इसलिए पता है क्या, जब मैंने तुम्हें समरी दी थी, उसके अंदर इतने पॉइंट्स थे, इतने पॉइंट्स थे, एंड आई वाज शॉक्ड कि अगर तुम में से किसी ने वो माइनर पॉइंट उठा लिया होता तो तुम्हारे मार्क्स फुल फुल आ रहे होते। लेकिन बच्चों को क्या मिसकंसेप्शन होता है, यार बड़ा पॉइंट उठाऊंगा मैं, ताकि क्या हो, ताकि मैं अपने पास उसको लिख सकूं। नहीं, तुम अपने छोटे पॉइंट से भी कर सकते हो ये काम। ये देखो, इसने 1 पॉइंट उठाया, इसने 2 पॉइंट उठाया, एंड उसको मर्ज कर दिया। यस, बिकॉज राइट हियर वी कैन नॉट अफोर्ड दैट कि मैं अपना 1 पॉइंट लिखूं उस पर फुल स्टॉप डालूं, मैं दूसरा पॉइंट लिखूं उस पर फुल स्टॉप। नो, वी कांट डू दिस। व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने पास यहाँ पे हमें अपने पास यहाँ पे लिखते हुए पता है क्या करना होता है? 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस। पता है इसने 3 पॉइंट को एक सिंगल 3 लाइन्स के अंदर लिखा है, और कॉम्प्लेक्स में लिखा उसके मार्क अलग ऊपर से राइटिंग के। उसने देखो, इस वाले पॉइंट को एक दफा रीड करना है यहाँ से यहाँ तक। चेक करो क्या लिखा है। Relocating the zoo will not only result in the disruption in the local community due to the construction work। पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट क्या है, रीलोकेटिंग द जू विल नॉट गिव एनी रिजल्ट, पहला पॉइंट। अगला, अगला पॉइंट आपका क्या आया, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन वर्क, बट इट विल बी व्हाट, इट विल बी ऑल्सो पोज आई गेस अ थ्रेट टू एनिमल्स being transported over long distances. तो चेक करो, तुम्हें एक ही थ्री लाइंस ओनली एंड ही गिव यू मेनी पॉइंट्स इन दैट। तुम्हें इस तरीके से अपनी प्लानिंग को लेके चलना है। आगे देखो, फिर तुम्हारे पास ये दो पॉइंट्स अगेन इन अ सिंगल लाइन मीन्स व्हाट इज द मैजिक ओवर हियर, you just need to make sure whatever you are writing, whatever you are going to put in it, you just need to do one thing, तुमने अपने पास यहाँ पर क्या करना है, अपने पास कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट करना सीखो। अभी तुमने अपने पास एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ट्रांजिशनल वर्ड नज़र आया, उसने क्या किया, जितनी एक तरह की डिटेल्स थी उनको मिक्स किया, उसको सबसे पहले यहाँ पे डाला इतने पार्ट में। फिर अगला, एक और ट्रांजिशन वर्ड, अब यानी आइडिया थीम स्विच कर रहा है। नेक्स्ट उसने अपने पास यहाँ पे राइट हेयर इतनी सी जगह अपने पास ली, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जो किसी का कंबाइन नहीं हो सकता, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, आफ्टर दैट वन मोर ट्रांजिशन वर्ड एंड देन वी पुट अनदर पॉइंट। इस तरीके से इसने अपना पूरा काम किया है। और ये देखो, इसकी राइटिंग थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए अपना पॉइंट इसने कैसे कवर किया, बाय राइटिंग इट इन अ सिंगल पेज, उसको अगले पेज की ज़रूरत तक नहीं पड़ी। सही है। और वन मोर थिंग, एक और चीज़ देख लो, देखो कभी कभार हमारे पास ना सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं तुम्हें एक तीसरा मैनर भी शॉर्ट रिस्पॉन्स का दिखाना चाहूँगा। अगर ऐसा हो आपके पास जगह कम पड़ जाए, सही है, जगह कम पड़ जाए, तो आपने देखो फिर से क्या करना है, ब्लैंक पेज लिखकर आपने ब्लैंक पेज पे भी वर्किंग कर सकते हो। देखो, एक मैं तुम्हें ना बिल्कुल इमरजेंसी पॉइंट देता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारे पास लिखने का टाइम नहीं है, यू जस्ट हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, तुम उसमें एग्जाम अपने पास इन्विजिलेटर को बुलाओगे, उनको बोलोगे एक्स्ट्रा शीट ला दे मुझे, तो भाई टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। सो इन दैट सिचुएशन तुम्हें क्या करना है, लीव एवरीथिंग, नहीं बुलाओ उसको। तुम अपने पास यहाँ पे नीचे एक मैसेज लिखो, सही है, दैट आई एम कंटिन्यूइंग इट एट द ब्लैंक पेज। सही है, बस एक छोटा सा मैसेज दे दो। व्हेन यू गिव योर मैसेज राइट है, आफ्टरवर्ड्स तुम डायरेक्टली अपने पास इस पेज से स्टार्ट कर सकते हो। सही है। अगर तुमने अपने अभी तक क्या क्या चीज़ें देखी मेरे साथ, पहला, तुम अपने पास शॉर्ट रिस्पॉन्स को, अगर टाइम कम है, क्योंकि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम्हारे पास टाइम कम पड़ जाता है। अब बहुत से अटेम्प्टिंग पैटर्न होते हैं, तुम लोग यूज़ करते हो उसको, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनको समरी राइटिंग ना आसान इस वजह से लगती है, कहते हैं कि भाई नेचुरली हमें थोड़ा सा वो होता है, फ्री ऑफ माइंड चल रहे होते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू अटेम्प्ट दिस समरी इन द स्टार्ट, अटेम्प्ट द शॉर्ट रिस्पॉन्स इन द स्टार्ट इज वेरी इजी फॉर देम। तो बच्चे क्या करते हैं, समरी राइटिंग पहले करते हैं, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटर क्राफ्ट की तरफ जाते हैं। सही है, कुछ होते हैं वो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सही है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा हो, टाइम कम है और तुम्हें लिखना ज़्यादा है, तो तुम्हें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा शीट वीट नहीं चाहिए, तुम्हें सिंपल ब्लैंक पेज का रेफरेंस देना है एंड यू जस्ट नीड टू राइट इट ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है, बस एक छोटा सा मैसेज इसने यहाँ पे डाला नहीं है, लेकिन तुम डाल देना, तुम्हें सेफ साइड पे रहना है। हो सकता है इसका चेक हो गया और तुम्हारा गलत ना हो जाए, बिकॉज द चेकर्स आर ऑलवेज डिफरेंट, राइट। तो अगर तुम यहाँ ब्लैंक पेज लिख रहे हो, तो तुम्हें पता है रेफरेंस देना पड़ता है। तुम यहाँ स्टार्ट कर रहे हो ना लिख के रेफरेंस देना, कंटिन्यूएशन ऑफ शॉर्ट रिस्पॉन्स, क्वेश्चन नंबर दिस दिस दिस, पार्ट नंबर दिस, एंड फ्रॉम पेज नंबर 7, राइट। ये तुम्हारा एविडेंस होता है कि तुम अपने पास पिछला वर्क वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। एंड पता है तुम्हें, ये बच्चा बस थोड़े से बचा है, अगर इसने ये बारकोड पे कुछ लिख दिया होता ना, तो पेपर गया था इसका फिर। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अभी तक अपने पास रिव्यू की थी। आई होप तुम्हें यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, राइट। बस एक चीज़ याद रखना, वन लास्ट थिंग दैट आई हैव टू टेल यू ऑल बिफोर आई स्विच टू द नोट्स। जब तुम एक शॉर्ट रिस्पॉन्स अपने पास डिज़ाइन कर रहे हो, तो याद रखना
तुम उस वक्त एक वी कैन से एक करेक्टर निभा रहे होते हो। जैसे होता है ना मूवीज के अंदर एक्टर्स अपने पास कोई करेक्टर ले लेते हैं, उसको अपने पास प्ले करते हैं। सेम गोज फॉर यू। सी ओवर हियर। उसने तुम्हें क्या बोला है? इमेजिन यू आर अ एनिमल वेलफेयर कैंपेनर, राइट? तुम्हें एक रोल दे दिया, अब तुम्हें क्या बन के बात करनी है? अब तुम्हें यही बन के बात करनी है। तो भाई याद रखना, ऐसा ना हो कि तुम्हें उसने जॉब दी है दैट यू आर एनिमल वेलफेयर, तुम कह रहे हो एनिमल को रखा ही क्यों है, छोड़ दो उसको, एक्सटेंट हो रही है होने दो, ऐसी ऐसी बातें मत करना। पहले देख लेना तुम्हारा रोल क्या है, राइट? इसके अलावा देखो और भी रोल दिए हुए हैं। सो कीप दैट इन माइंड, हु आर यू, बिकॉज इन द शॉर्ट रिस्पॉन्स यू आर समवन एल्स। अब देखो उसने क्या पूछा है। उसने तुमसे कहा that you are taking part in a television program that is Project Planet। चेक करो क्या लिखा हुआ है। that you have to use your information from the text। आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो इंफॉर्मेशन आपने अपने टेक्स्ट में से देनी है। यानी यू डोंट नीड टू डू वन थिंग कि अपने पास सोच के तुम वो चीज़ लिख रहे हो। नो, नेवर, कभी भी ऐसे मत करना। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इंटरव्यू क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। जैसे यहाँ पे इसने क्या बोला है, अवर ऑडियंस मे बी सरप्राइज टू हियर दैट यू हैव वर्कड क्लोजली विद द जू ऑन प्रोजेक्ट प्लैनेट, मैनी पीपल आर अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट। तो भाई आपको इस पर अपना व्यूज देना है, अपने ओपिनियन बताने हैं। सही है? क्या बताने हैं? अपने ओपिनियन बताने हैं। अगला, अपना ओपिनियन कैसे दोगे? अपना ओपिनियन कैसे दोगे जरा चेक करना। तुमने स्टार्ट कैसे करना है, आई बिलीव, या तुमने स्टार्ट कैसे करना है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरीके से तुम्हारे पास ये राइट अप स्टार्ट होगा, राइट? और उसके बाद और उसके बाद तुम्हारे जो भी अलग अलग पॉइंट्स हों तुम उनको अपने पास यहाँ पे लिस्ट करते जाओगे। एंड मेक श्योर वट एवर यू आर राइटिंग ट्राई टू डेवलप योर पॉइंट इवन हेयर एज वेल, ताकि आप एक अच्छे मार्क्स अपने पास गेन कर सकें। आई होप मेरी बातें तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ रही हैं। इज एवरीथिंग क्लियर? कोई मसला तो नहीं है?